चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीबीटी। दिस इज नोन एज बैलेंस बॉन्ड थियरी। बैलेंस बॉन्ड थियरी। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने तो पढ़ा था वार्नर्स थियरी, ठीक है ना। नो डाउट वार्नर्स ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने बताया कि जो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें दो तरह के लिंकेजेस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इन लिंकेजेस की वजह से, यानी इन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारा क्या होता है, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका एक फिक्स क्या हो जाता है, शेप हो जाता है, ठीक है ना। उनका 3D स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। ये बात किसने बताया था? वार्नर ने बताया था। हाँ, लेकिन वार्नर कई बात नहीं बता पाए। उन्होंने वो ये नहीं बताए, वो ये एक्सप्लेन करने में अनेबल रहे कि जो हमारा क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस, यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसमें कुछ आयनाइजेबल होते हैं और कुछ नॉन आयनाइजेबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, और कुछ मतलब कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं और कुछ डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है ना। ये तमाम दिक्कत थी किसके? वार्नर्स थियरी के साथ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थियरी का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है, ठीक है, वो ये बोलता है कि जो लिगेंड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, ठीक है ना, उनके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वह सेंट्रल मेटल एटम के पास जो क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उसको क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हम लिखेंगे, ठीक है ना। लिगेंड क्या डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू द क्या, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है, वैकेंट p और d ऑर्बिटल, इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, है वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट p और d ऑर्बिटल होता है क्या करने के लिए, इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। बात समझ में? तो जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम के क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वे हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। वे क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑर्बिटल्स ऑफ क्या, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम गेट हाइब्रिडाइज, गेट हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। वो क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ठीक है। बोलिए,
चलिए इसको नोट करिए, तो फिर आगे इसको देखते हैं। हो गया? हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जो कंपाउंड बनते हैं वो दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, लो स्पिन और हाई स्पिन। ठीक है, हम इसको बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि चीजें कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देख लीजिए। जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है ना, ये कंपाउंड है हमारे पास। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रामीन, टेट्रा अमीन। ठीक है ना, जिंक सेकेंड, होगा ना। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर, अरे बताइए जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। ठीक है ना, इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो इसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4s2 3d10। हमें वैलेंस सेल से मतलब होना चाहिए, किससे मतलब होना चाहिए, वैलेंस सेल से। इसके पहले कोई इतना मायने नहीं रखता। ठीक है ना, यानी देखिए कि इस जिंक के पास जो वैलेंस सेल का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या है, अच्छा 4 बाद में, 3 पहले आता है 4 बाद में आता है भाई, 3 पहले 4 बाद में है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3d10 4s2। यानी इस जिंक का क्या है, ग्राउंड स्टेट में, इस जिंक का किसमें, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अच्छा उसके पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक चीज और ध्यान देंगे कि इस जिंक का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, तो इस जिंक ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है, +2 है, निकाल देते हैं। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर लेट कर लिया x, तो x प्लस अमोनिया कितना है 4 इंटू अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इज इक्वल टू, इस पे कितना चार्ज है +2, तो +2। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2। तो सबसे पहला काम ही क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का काम करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है ना, तो ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है, ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है, तो देखिए ये 3d है, ये 3d है, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। ठीक है, और उसके बाद क्या है 4s, उसके बाद क्या है 4s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, है ना, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो 4 के बाद 4th सेल के सारे सब सेल खाली पड़े हुए, सारे ऑर्बिटल खाली पड़े हुए s को छोड़ करके। 4s में इलेक्ट्रॉन है लेकिन 4p में नहीं है, 4d में नहीं होगा, 4f में नहीं होगा, ये खाली पड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये इसको इस तरह से समझिए कि जिंक ने 4 मंजिला घर बना रखा है ना, जिसमें 3 मंजिल तक तो लोग रह रहे हैं,
लेकिन चौथी मंजिल में केवल एक कमरे में 2 लोग हैं, बाकी के सारे रूम क्या है, खाली पड़े हुए हैं। यानी इसके आगे हमारा 4P भी क्या होगा, खाली होगा। 4th मंजिल का जो 4P रूम होगा वो क्या है, 4P प्लेट खाली है। अच्छा, इसमें भी जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, +2, ठीक है ना। +2 होने का मतलब कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो सबसे बाहरी शेल से क्या होता है, सबसे बाहरी ऑर्बिटल से निकलता है। क्लियर है, तो सबसे बाहरी ऑर्बिटल से निकल जाएगा। हाँ, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, ठीक। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखिए 3D में तो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, 4s क्या हो चुका है, खाली। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा चुके हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। +4 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन और निकल जाते। कितने यहां पे अमोनिया है, 4, यानी एटलीस्ट 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए अमोनिया को बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो एक तो S खाली हो गया और बाकी क्या क्या खाली हो गया, P। तो जो अमोनिया महाराज थे, है ना, जो अमोनिया क्या थे, इस जिंक के लिए क्या है, मेहमान है। तो जो अमोनिया थे वो आगे जिंक के घर, तो जिंक को इसको क्या करना है, ठहराना है अपने यहां कि भाई रुक जाओ, ठीक है। तो उसके पास खाली रूम कौन सा है, 4s, इसके 2 लोग बाहर जा चुके हैं, बाकी 4P 4D 4F है ना। तो उन्होंने बोला कि 4s में आप रह लीजिए, 4P में आप रह लीजिए, ठीक है ना। और ये 4s और 4P में ये क्या हो गए, ये चारों के चारों आपस में हाइब्रिडाइज हो गए। चारों के चारों आपस में क्या हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए। हाइब्रिडाइज हो गए तो एक अमोनिया किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। दूसरा वाला अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला जाएगा। तीसरा वाला अमोनिया, और चारों अमोनिया एक एक क्या होगा, जो वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हैं उसमें अपना लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, बताइए। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, S और 3P, P का कितना ऑर्बिटल, 1 2 3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। और sp3 का जो शेप होता है, बताइए, sp3 का जो शेप होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। बोलिए, इतना नोट करिए, तो इसके बाद इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। नोट करिए इतना। चलिए, ठीक है। तो इसका शेप क्या होने वाले, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक चीज में और ध्यान देने दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें जो है एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, नहीं है। ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर्ड में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ डोनेट करेंगे तो ये भी पेयर होंगे, ये भी पेयर होंगे, ये भी पेयर होंगे, ये भी पेयर होंगे। तो देयर इज नॉट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। उसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर,
क्या होगा? डाई मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, ठीक है ना? बोलो। अच्छा इधर देखो, जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो तो इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अपने आप में किस तरह का ये है? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये। आगे बात समझ में? हाँ, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और। चलो मैंने ले लिया NiCl4 -2, ठीक है? हाँ, और दूसरा हमने एक और ले लिया NiCN4 2-। ये दो तरह के हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। जरा इनका हाइब्रिडाइजेशन या हाई स्पिन है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये पता करिए, जल्दी करिए आप लोग। चलिए देखिए, NiCl4, ठीक है ना? NiCl4 2-। हाँ बोलिए। अच्छा देखो, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट सेकेंड, ठीक है ना? इधर देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? निकिल का क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज इक्वल टू x। हाँ, तो क्या हो जाएगा? x प्लस कितने क्लोरीन है? 4 × -1 इज इक्वल टू -2, यानी x इज इक्वल टू +2। ये आपका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। हाँ, चलिए निकिल का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 28। बोलिए। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 4s2 3d8 आएगा। वैलेंस शेल का देखिए, इसका ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा? ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रह जाएंगे? अनपेयर्ड रह जाएंगे, ठीक है ना? 4s में क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, ठीक है ना? यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहां से क्या हो जाने वाले हैं? इनकी विदाई हो जाने वाली है, ठीक है? एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा फिर? या इसको ऐसे ग्राउंड स्टेट नहीं है, इसको इस तरह से लिखिए, ठीक है ना? थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। ये निकल का है और ये निकल 2+ का है, ठीक है? निकल 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो 4s ऑर्बिटल है वो क्या हो गया? खाली हो गया, वैकेंट हो गया। और उसके बाद क्या बचा हुआ है? 4p। हाँ, बचा हुआ है ना? कितने क्लोरीन है? 4। तो 4 अनपेयर्ड 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा। 1 2 3 4। हाँ, एक एक क्लोरीन क्या हो जाएंगे? इसमें एडजस्ट हो जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के। बोलिए,
एक एक क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेके एडजस्ट हो जाएंगे ना, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है। और दे गेट हाइब्रिडाइज, ये क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज हो जाएंगे है। अच्छा देखो हाइब्रिडेशन इसका क्या होने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है इसका? 1 केस और 3 पी, sp3। हाइब्रिडेशन इसका क्या होने वाला है? sp3। शेप इसका क्या होने वाला है? टेट्राहेड्रल। शेप इज टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद इसमें देखिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होने का मतलब कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बोलिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा देखो इसके पहले वाले जो हमने एग्जांपल लिया था, इसके पहले वाला जो, ठीक है ना, उसमें भी क्या होगा? वो भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। उसको भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स करिएगा आप लोग, ठीक है ना। मैं बताता हूं क्यों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक। अच्छा देखो यहां पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, दैट इज डिनोटेड बाय द म्यू। ये होता है √n+2, ठीक। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बताइए n की वैल्यू यहां पर कितना है? n की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू √2 कितना होने वाला है? 2 2 4, 2 2 4, 4 2 जा 8, ठीक है ना। 4 2 जा 8, तो √ इसको 8 कह लीजिए, या इसको और कह सकते हैं 2 2 जा 4 है ना। 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 Bm बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। इसका क्या होता है? यूनिट बोर मैग्नेटॉन Bm, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में निकालने को पूछता है, ठीक है ना। नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए हो गया ये, हाँ। अब देखो NiCN4- की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? NiCN4-, ठीक है ना। टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, है ना। हाँ देखो NiCN4-। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला ही काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना, हाँ। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज x, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना आने वाला है? +2। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। हो गया। चलो निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28, तो 4s2 3d8 होगा, बोलिए। अच्छा निकल का क्या हो जाएगा? ये 3d
कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। इट मीन्स कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की जब भी विदाई होती है तो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल से विदाई होती है, तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिटल क्या है? 4s। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। बताइए, तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? और ये क्या हो गया? 4s, ठीक है ना। यहां पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अब एक बात नोट करके लिख लीजिए, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? हाँ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करा देते हैं, ठीक है ना। अब ये साइनाइड की वजह से ये जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है? काजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, काजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए, एग्जाम्पल में क्या है? साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अमोनिया एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ओनली विथ कोबाल्ट। अमोनिया जब भी कोबाल्ट के साथ आएगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, बाकी किसी के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ओनली विथ क्या? कोबाल्ट। जब भी कोबाल्ट के साथ आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो किस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है हार्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हार्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे हम उसी को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। और इनको छोड़ करके जहां पे वीक फील्ड और जितने भी लिगेंड है वो सब क्या हो जाते हैं? वीक फील्ड लिगेंड हो जाते हैं। और जहां पे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। आगे बात समझ में? बोलिए। अब देखिए, साइनाइड यहां पे क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी इस वजह से। तो होगा क्या कि यहां पे एक डी का ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। हाँ, यहां पे एस का ऑर्बिटल खाली है और इसके आगे पी का ऑर्बिटल खाली है। कितने साइनाइड है? 4। तो हमें 4 क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा। 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये 4 ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाने वाले हैं? हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? DsP2। एक डी, एक एस और 2 पी, है ना। बताइए, तो हाइब्रिडेशन इसका क्या होने वाला है? DsP2। हाँ, और इसका शेप क्या होने वाला है? हाँ, चलिए, इसका शेप क्या होने वाला है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। अच्छा, किस तरह का कॉम्प्लेक्स है ये? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स,
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, पेयरिंग। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक कि डाईमैग्नेटिक? अरे इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, डाईमैग्नेटिक। गुड। तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। आ गई बात समझ में? हाँ, चलिए छापिए जल्दी से इसको। चलिए हो गया। अभी तक जो भी हम स्टडी कर रहे थे उसमें लिगेंड कितने थे, 4, है ना? कितने बॉन्ड बन रहा था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 4 ही बन रहा था ना। तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, ठीक। तो 2 ही तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है ना। या तो 4 बॉन्ड होंगे, कौन से, कोऑर्डिनेट, या तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे या तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। तो अभी तक हम कौन सा स्टडी कर रहे थे, 4 वाले, ठीक है ना। चलिए कोऑर्डिनेशन, अब अगर हमको निकालना है कोबाल्ट FO6 3-, मान लो इसका निकालना है, ठीक है ना। हाँ, दिस इज द कोबाल्ट। तो सबसे पहला काम ही क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना। तो क्या, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू x। हाँ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस कितना है, 6 इंटू -1, बोलिए, इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3 होता है ना। चलो गुड। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 4s2। 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4s2 तक कितना इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 20। 4s2 3d7 होगा ना, बोलिए। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, +3। तो कोबाल्ट का डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने हैं, 7। हाँ, और s ऑर्बिटल में कितने होने हैं, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें से बाहर जाना पड़ेगा। कौन कौन सा 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा बताइए, 2 तो ये जाने हैं, इसमें से कौन सा जाना है, वेट, इसमें से कौन सा जाना है, इसमें से ये वाला नहीं, इसमें जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन भरने की क्या होती है टेंडेंसी, देखो सब में पहले अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले भर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बचता है तब उसे क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो सब में हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर लिया, फिर एक इसमें और लास्ट वाला किसमें भरेंगे, इसमें भरेंगे। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भरा होगा वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो CO3+ का क्या होने वाला है, इधर देखो, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, ठीक है ना। इसका क्या, s ऑर्बिटल खाली हो गया और p ऑर्बिटल क्या है, खाली है। हाँ, अच्छा देखो कितने हमको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6, अभी कितने हुए, 4, ठीक है ना। 4s 4p, ऐसा कि 4d भी तो होगा, बोलिए। तो ये क्या करेगा, एक इसका एक ऑर्बिटल यूज करेगा, s का 3 ऑर्बिटल यूज करेगा, p का, और 2 ऑर्बिटल यूज करेगा किसका, d का। बताओ टोटल 6 हो गए।
हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होने वाला है, sp3d2 होगा ना, एक है सिन PO2D sp3d2, ठीक है ना। अच्छा देखो क्या है कि जब कभी ये बाहर वाले d ऑर्बिटल का यूज करेगा, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। इधर देखिए हाइब्रिडेशन इसका क्या होने हो गया, sp3d2, ठीक है ना। इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। देखो जब कभी हाइब्रिडेशन के लिए बाहर वाले डी ऑर्बिटल का यूज हो तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल क्या कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और जब कभी अंदर वाले ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल का यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है ना। तो इस पूरे में ये जो डी ऑर्बिटल का जो बाहर वाले डी ऑर्बिटल का 4D का यूज हुआ है, अगर 3D का होता तो क्या हो जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता, लेकिन बाहर वाले ऑर्बिटल का 4D ऑर्बिटल का यूज हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको, हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, दिस इज द हाई स्पिन, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, मैंने क्या बताया, अगर लिगेंड वीक फील्ड है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन, और अगर क्या है लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जल्दी से करिए जल्दी, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं CONH3 ठीक है ना, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है ना। देखो लेट द, सबसे पहला काम ही क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू एक्स, तो ये कितना होने वाला है, x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 3, बोलिए। चलो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7, क्लियर है, बोलो। देखो अब कोबाल्ट की बात करें तो इसके 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, बात समझ में आ रही ना, ठीक है। अच्छा देखो CO3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है कोबाल्ट का, +3, तो CO3 प्लस का क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने हैं तो 2 ये निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा जो कि लास्ट में इसमें फिलअप हुआ है, ठीक है ना। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, बोलिए, 6 इलेक्ट्रॉन, और 4s में एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अच्छा बताइए अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। अमोनिया अभी मैंने आपको बताया है कि अमोनिया एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ओनली विथ कोबाल्ट,
ठीक है ना। इस पे विशेष फोकस रखिएगा कि जब भी अमोनिया कोबाल्ट के साथ आएगा, ठीक है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है ना। तो अमोनिया किसके साथ है, कोबाल्ट के साथ है ना। अब देखो यहां पर अमोनिया एक्ट एज क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होने वाली है, पेयरिंग, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने वाली है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको पेयर करेगा, बोलो। तो फाइनली क्या आने वाला है, CO3 प्लस, पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए ना। डी का 2 ऑर्बिटल क्या हो गया, फ्री हो गया अब, और ये क्या हो गया 4s, और 4s के बाद 4p होगा ना। अब हाइब्रिडाइजेशन में जो 3d ऑर्बिटल है इसका यूज होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन में किसका यूज होने वाला है, इस वाले 3d ऑर्बिटल का, ठीक है ना। अब 4d ऑर्बिटल का यूज नहीं हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, 3d ऑर्बिटल का, ठीक है ना। और जब 3d ऑर्बिटल का यूज होगा तो देखो कितने ऑर्बिटल चाहिए होंगे, कितने यहाँ पे लिगेंड है 6, तो 6 चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, ठीक। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, D2sp3, D2sp3, D पहले वाला D है ना, तो अब D पहले लिखेंगे, D2sp3, ठीक है ना। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन, लो स्पिन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अमोनिया एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो दिस इज ए काइंड ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो इसका शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 हो या चाहे D2sp3 हो, दोनों ही केस में शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, हाँ, समझ में आ गया। अच्छा, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहां पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर। और इसके बाद जो लिगेंड वाले आएंगे वो भी सबके सब क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, बोलिए। चलिए नोट करिए, कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थैंक यू टू ऑल।